तो क्या बोला था उसने, लास्ट स्टेटमेंट क्या था कि अगर आपके पास कोई कोनॉर्मल पॉइंट है और अगर 3 नॉर्मल अगर आपने उस पर प्रोपोगेट कराए हैं, तो आपका अगर वो पॉइंट पी एच कॉमा के है तो आपका एच इज ग्रेटर देन 2 होगा। ये बोला है इफ अ कोनॉर्मल कोनॉर्मल पॉइंट। कोनॉर्मल पॉइंट का मतलब क्या है, तीनों नॉर्मल अलग अलग है और रियल है, इस एच कॉमा के है। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट का मतलब यही निकलेगा, कोनॉर्मल पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट अगर एच कॉमा के है देन एच इज ग्रेटर देन 2a होगा। और अगर डायग्रामिकली इस बात का मतलब समझो, देखो कैसे आ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत इस तरीके के क्वेश्चन देखे बनते हुए। सपोज आपको ये कोई पैराबोला दे दिया y² इक्वल टू आपको 4x ये कोई पैराबोला दे दिया, और उसने आपको ये कह दिया कि फाइंड द रीजन, मतलब आप उस एरिया उस रीजन का एरिया बताइए जो उस रीजन का एरिया बताइए जो आपका कॉर्ड दे देगा। वो आपको सपोज ये कॉर्ड दे दी उसने आपको इधर, ये कॉर्ड दे दी उसने आपको, सपोज x=5 है, ये कॉर्ड दे दी आपको, और उसने बोला x=5 है और उस रीजन के बीच का वो रीजन बताइए जो x=5 के अंदर हो और को नॉर्मल पॉइंट जहां पे लाई करते हैं उस रीजन के बाहर हो। तो क्या होगा वो आपका, अगर ये a हो जाता है और ये आपका 2a हो जाता है, तो दैट मीन्स वो ये एरिया डिमांड कर रहा है x=2a, और इस लाइन के बीच का ये एरिया वो डिमांड कर रहा है। अब ये एरिया कैसे आता है, कुछ बच्चों को पता भी होगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं इस कर्व का इस लिमिट के बीच में, और नीचे वाला भी होगा तो उसी का ही डबल कर दिया जाता है। कुछ बच्चे हैं ऐसे यहाँ पे जो आगे की चीजों को भी नेट पे देख देख के सीख जाते हैं, और वो बच्चे मेरे से कई बार वैसे डाउट भी पूछते हैं। कुछ बच्चों को पता होगा, तो बस आपको पता रखना है कि अगर ये रीजनाइज किया जाए ना, इसको इसको अगर बताया जाए, इसको मेंशन किया जाए, अगर तो ये अगर ये आपका 2a है तो आपका जो कोनॉर्मल पॉइंट है वो इस रीजन में लाई करेंगे, इसके बिल्कुल इधर एक भी आपका कोनॉर्मल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो प्रूफ कर लेते हैं, इसका प्रूफ जो है देख लेते हैं। लेट कोनॉर्मल पॉइंट हैज 3 different normal with slope m1, m2, m3। ये 3 हमेशा मेरा गड़बड़ बनता है। ये बोल रहा है कि आपके पास ये जो कॉनॉर्मल पॉइंट है ना, उसमें 3 नॉर्मल डाले गए और उनके स्लोप m1, m2, m3 है। तो मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूँ क्या कि m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर m3 का स्क्वायर, भाई ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये होगा, और ये जीरो भी नहीं होगा। हाँ दीदी, ये जीरो हो सकता है क्या, ये जीरो हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जीरो इसलिए नहीं होगा, इसका जीरो होने का मतलब क्या है कि m1 बराबर m2 बराबर m3, ये तीनों जीरो हो जाए। तो अगर ये तीनों ही स्लोप सेम हो गए तो फिर कोनॉर्मल पॉइंट की बात क्या रही है, तो तीनों स्लोप सेम हो गए ना आपके, ये जीरो नहीं हो सकता है ना। आगे देखिए, अगर ये ऐसा होता है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आप जानते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर जो होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ये होता है। तो इसी तरीके से इसमें भी ये वाली चीज हो जाएगी, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3 इसका होल स्क्वायर। ये देखें ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अगर यहाँ से ही निकालें तो ये कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी इसका तो होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये बहुत अच्छा सा मैनिपुलेशन है और बहुत वाइडली यूज होता है मैथमेटिक्स में। तो यहीं से ही वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2m1 m2 m2 m3 m1, दैट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कितना होता है, ये तो जीरो होता है, देखा है अभी अभी, और माइनस 2 ये कितना होता है, ये होता है 2a माइनस h अपॉन a। यस यही होता है m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m, अभी अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, रिजल्ट निकाला था ना इसका,
अरे याद है या भूल गए? हाँ सर। चलिए हाँ ये हो सर जाएगा याद। है ना। तो ये देखो ये माइनस, ये आ गया -2 2a माइनस h अपॉन a, दैट शुड बी पॉजिटिव। जैसे ये -2 इधर आएगा, इसी का साइन चेंज हो जाएगा। माइक बंद कर दो, ये जो भी है माइक बंद कर लीजिए, ये हो गया। और यहाँ से अगर फाइनली रिजल्ट निकाला जाए तो 2a माइनस h शुड बी नेगेटिव, देन h 2a, ये h ये आ गया आपका, h से बड़ा होगा मतलब h ग्रेटर देन 2a, ये होगा प्रूफ। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया आपके सामने, देख लीजिए। m1 प्लस m2 प्लस m3 थोड़ा सा इसके नीचे का ये स्क्वायर है, ये हमने लिया था, उसके बाद ये ये और फिर ये, और फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो याद रखिएगा अगर कौन नॉर्मल पॉइंट आपका पी एच कोमा के है तो एच तो आपका जो होगा वो 2a से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं कोई भी अगर पैराबोला लेता हूँ, सपोज मैंने ये ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x या 6x ले लिया, या चलो 8x ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारे लिए। कैसे क्वेश्चन बनता है, ये 8x हो गया और फिर बोलते हैं कि फाइंड, तो आपको ऑप्शन देता है कि ये ऑप्शन दे दिया आपको, कौन सा, ये पहला तो दे दिया 2,1 बी, ये आपको दे दिया उसने 9,3, ये सी आपको दे दिया उसने 4,4 और ये डी आपको उसने दे दिया सपोज -9,1 और इसमें उसने पूछा कि इनमें से कौन सा को नॉर्मल पॉइंट है, ये पूछ लिया उसने आपसे। तो आंसर क्या होगा, यस ये वाला होगा। क्यों 2a कितना हो जाएगा इसके लिए, 2a अगर देखें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 8 हो रहा है 2a, a कितना है इसका, a कितना है इसका, a इसका 2 है, a इसका 2 है, 2 है। 2 है तो फिर इसका 2a कितना हो जाएगा, 2 इसके लिए 4 हो जाएगा। अब उसमें बोलता है इसमें को नॉर्मल पॉइंट कौन सा है, तो भाई ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये देख सकते हो ना, अगर पैराबोला ये बनेगा तो 4 यहाँ पर होगा, 4a को रीजनाइज कर दे तो इधर ही होंगे सारे को नॉर्मल पॉइंट, और इधर कौन सा लाई करेगा, एक तो ये लाई करेगा और एक ये लाई कर सकता है 4,4, यस ये भी लाई कर सकता है। एक्चुअली 4,4 बिल्कुल इसी पॉइंट पे ही लाई कर जाएगा और 4,4 इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता आपका। केवल और केवल आंसर क्या रहेगा आपका, यही आंसर है आपका 9,3, यही आंसर है आपका। तो ऐसे आपको नॉर्मल पॉइंट को इस रिलेशन से इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, देख के बता सकते हो आप। यस आगे देखते हैं अगला रिलेशन जो है। कुछ बच्चे वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं अभी भी, संजीवनी और शिव, संजीवनी नहीं है तो यश अमान है और शिवतेज, ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, और ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसकी, जो हमारी है कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी वो ये फोर्थ ही रही थी, मगर अब मैंने वो जो दो दो एक तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ना मैंने इसको लिखाया नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ। एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, मैंने आपको ये वाली लिखवाई है सीधा, ये प्रूफ करवाइए क्योंकि प्रूफ कराने लायक यही थी। ये तो पता ही है हमको, इसको कौन प्रूफ करेगा, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो इसका सीरियल जो था वो प्रॉपर्टी नंबर पे फोर्थ ही आता, मगर क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई यार। इसलिए बता रहा हूँ कई बच्चों को ये नहीं लगे सर किताबों में 4 दिया आपने 3 ही प्रॉपर्टी लिखवाई है, तो भैया वो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी उसको लिखाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी रिजल्ट है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी तो ये है जो मैंने लिखवाई है। जैसे अगली प्रॉपर्टी है द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द, देखो ध्यान से देखो, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, अगली प्रॉपर्टी, यस, the centroid of triangle formed by the feet of the three normal lies over parabola, lies over three normal lies on the lies over parabola. The centroid of the triangle formed by the feet of the three normals lies over parabola, always lie
एक्सिस ऑफ पैराबोला या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला, कुछ भी कह लीजिए आप। यस, सही बात है ये बिल्कुल। पहले तो इसका मतलब समझा देते हैं आपको, मतलब क्या है। देखो इस वक्त इसका मतलब क्या है, इस बार में डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम केवल पैराबोला से नहीं, इसके एग्जिस्टेंस में ट्रायंगल भी आने वाला है। तो भाई उसको बनाने के लिए मुझे इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको बहुत अच्छा बना पाने की। तो ये कलर, ये बड़ा अच्छा कलर है। बस ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी ड्राइंग होती है तो ऐसा लगता है पैराबोला ने जीन्स पहन रखी होती है। ये आपका पैराबोला एस ए कॉमा। अब मेरे को भाई को नॉर्मल पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तो मैं को नॉर्मल पॉइंट लेते हैं पहले। मैं बोलता हूँ यहाँ मेरे पास एक पॉइंट पी है, ये है मेरे पास एच कोमा के। अब कोई कहेंगे सर ये एच कोमा के तो यहाँ बनाना चाहिए ना आपको। एक बात तो सही है, तीन तीन नॉर्मल पॉइंट है आपके, वो यही बनेगा, जाहिर सी बात है वो यही बनेगा आपका। ले लेते हैं यहाँ पर, चलो ये कोई पॉइंट पी है आपका, ये कोई। अब इस पे नॉर्मल बना ले, नॉर्मल बना कर थोड़ा सा नॉर्मल और एक्सटेंड करता हूँ पैराबोला को। पैराबोला थोड़ा एक्सटेंड करना। तो देखिए इसका मतलब क्या है ना, इसका कहने का पहले तो मतलब समझे इसका, ये कहना क्या चाह रहा है ना, तभी तो समझ में आएगा आपको। सपोज ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एक नॉर्मल, ये पी पॉइंट से ये एक नॉर्मल, ये लगना चाहिए नॉर्मल जैसा, ये एक नॉर्मल ये डाला। दूसरे नॉर्मल की मैं बात करूं, मान लो दूसरा नॉर्मल, अब आपको लग ना रहा हो तो फिर ठीक है, तो मान लो दूसरा नॉर्मल ये डाला, और तीसरा नॉर्मल इस पैराबोला पे सपोज। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है ना, इसका मतलब क्या है इस बात को कहने का, पहले मतलब समझिए। तो भाई ये मेरे पास एक, अगर ये पॉइंट एक ए हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ सी है। ठीक है ना। तो पहला मेरा प्रश्न आपसे ये, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या? बड़ा सिंपल सा जवाब है इस बात का, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या? दीदी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या? जवाब दीजिए दीदी। नहीं। कैसे कोलिनियर हो जाएंगे, पैराबोला पे लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कोलिनियर नहीं होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट जैसे कोलिनियर नहीं है, तो आप देख सकते हैं इधर इस पर एक ट्रायंगल जरूर बन जाएगा। अगर मैं बनाना चाहूं तो ये एबीसी से ट्रायंगल जरूर बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी से। तो ये जो एबीसी का जो ट्रायंगल आप जो बनाएंगे ना, ये जो एबीसी से आप जो ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो एक्सिस ऑफ पैराबोला, या फिर इस केस में बात करें तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये वो कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो इसके एक्सिस तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मिलते हुए से नहीं बनेंगे, मगर क्योंकि ड्राइंग बहुत ज्यादा सिमेट्रिक नहीं है ये, और मैंने पैराबोला का जो शेप बनाया है वो भी इस तरीके से बनाएगा। मगर हाँ ये बात सच है कि इसका जो आपके कोनॉर्मल पॉइंट के जो फीट्स हैं, इनको अगर मैं ट्रायंगल बना दूं, आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज ये मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है, ये वाला जो एबीसी ट्रायंगल है ना आपका, यही ट्रायंगल मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये दूसरा ये ट्रायंगल हो गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। इसके नॉर्मल में इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ m1, इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m2, और इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m3। यहाँ पर ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है इसलिए यहाँ बना रहा हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, a m1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m1, ये तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m1। इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, a m2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a m3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर ये ट्रायंगल को मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल आपको ऐसा लगेगा कि इस पर ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा।
है ना। अब इसके सेंट्रोइड भी जाहिर सी बात है देखने से लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पर लाई करेंगे, पर क्योंकि ड्राइंग उतनी सिमेट्री नहीं बनी। आप इधर देखिए, मैं सेंट्रोइड निकाल के बनाता हूँ। इसका सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड ही एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के बाहर कभी भी नहीं लाई कर सकता किसी भी केस में। बाकी आप देख लीजिए, आपका इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, या फिर इवन आपका ऑर्थो सेंटर भी, ये सब आपके सर्कल के अंदर बाहर होते रहते हैं, मगर जी कभी भी आपका सर्कल के अंदर, सर्कल से बाहर नहीं होता। इवन अगर कभी आपके पास ये भी आ जाता है ना कि ट्रायंगल के वर्टेक्स ये आपको गिवन है और आपसे पूछता है क्या ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर होगा या बाहर होगा, तो उसका साइन आप इसके कंपेयर में चेक करो। मतलब कोई पॉइंट आपको गिवन है तो इस लाइन के इस साइड होगा, इस लाइन के इस साइड होगा, इस लाइन के इस साइड होगा, तो सेंट्रोइड का साइन लो और उसका साइन कंपेयर कर लो कि किस साइड में अवेलेबल है। सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ ये मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट वैसे होते क्या है? जी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इफ कोऑर्डिनेट आर ए के क्या है आपके पास? ए टी वन स्क्वायर, सॉरी ए एम वन स्क्वायर, ए एम वन स्क्वायर कोमा माइनस टू ए एम वन। बी बी है मेरे पास टू ए एम टू स्क्वायर कोमा माइनस टू ए एम टू। और सी मेरे पास क्या है? ए एम थ्री स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम थ्री एम थ्री। ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके? जी बहुत इजी है। जी का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड कितना होगा? इनका इस सबका एक्स कोऑर्डिनेट का एल्जेब्रिक सम अपॉन टू, तो ये कितना हो जाएगा? ए एम वन स्क्वायर प्लस ए एम टू स्क्वायर प्लस ए एम थ्री स्क्वायर अपॉन थ्री। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? माइनस टू ए एम वन प्लस माइनस टू ए, तो अभी ये मिटाते ही ये हट जाएगा, पूरा इसको रखते ही पूरा चला जाएगा। चलिए माइनस टू ए एम, एम वन एम टू, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, प्लस माइनस टू ए एम थ्री अपॉन ये होगा। यस क्लियर कर देता हूँ, आगे देखना है क्योंकि मेरे पास जी क्या आएगा। मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए बाई थ्री एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? यस माइनस टू ए बाई थ्री कॉमन, और ये एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये हो जाएगा। और एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये कितना आया था? जीरो। और इसी जगह यही हमारे पास एम वन का स्क्वायर प्लस एम टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री का स्क्वायर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इसका होल स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू टू ए माइनस एच अपॉन। मेरे पास जी कितना आ गया एक्चुअली? जी जो आया है वो जी मेरे पास कितना आ गया? जी मेरे पास आएगा, पुट द वैल्यू, मैं जैसी वैल्यू पुट करूंगा तो जी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने आ जाएंगे? ए, और ये कितना हो जाएगा? माइनस टू इंटू टू ए माइनस एच अपॉन ए। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? जीरो। इसके जीरो होते ही सब जीरो हो जाएगा। तो जी के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ कितने गए? माइनस टू ए अपॉन थ्री ए, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने आ गए? देखो ए से ए कैंसिल, माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री टू ए माइनस एच कॉमा, ये आ गए मेरे पास। अभी दीदी, दीदी नहीं, हाँ सर। आपसे नहीं, और मैं इससे बात करता हूँ। उदय, आज आपसे बात नहीं करी मैंने। ओ उदय, हाँ सर। ये अपन ने तीन नॉर्मल जो ड्रॉ करे थे, एक नॉर्मल ये था, सपोज एक नॉर्मल ये कुछ था, और तीसरा नॉर्मल ये यहाँ कहीं कुछ होगा। तो ये जो ट्रायंगल आपके पास बन के आया, ये जो भी ट्रायंगल आपके पास बना था, इसके सेंट्रोइड आपके पास, ये इसके सेंट्रोइड पे कोऑर्डिनेट क्या आ गए? इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका?
0 ये y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा ये, कहाँ पे लाई x करेगा, एक्सिस पे। x एक्सिस पे। तो मतलब x एक्सिस आपकी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई बात समझ में, आई बात समझ में। हाँ सर, इसका मतलब हाँ सर आपके, समझ में। इसका मतलब आपके पास जो को नॉर्मल पॉइंट से जो नॉर्मल पैराबोला पे प्रोपागेट कराए जाते हैं, तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं ना नॉर्मल के, मतलब या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स बोल दो, पैराबोला पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं, जाहिर सी बात है ये कोलिनियर नहीं होंगे, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसके सेंट्रोइड हमेशा आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेंगे। मैं एक्स एक्सिस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस मैंने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सपोज आपका पैराबोला शिफ्टेड हो, ये यहाँ कहीं आ रहा हो पैराबोला, ये ओरिजिन हो जाए, ये शिफ्टेड हो। अब इसमें भी मैं बोल दूं कि अगर यहाँ पे को नॉर्मल पॉइंट कहीं होगा और इस पे अगर आपका ट्रायंगल बना दोगे, फिर भी मैं कह दूं एक्स एक्सिस पे आएगा, तो आप तो बोल दोगे सर यहाँ पर है, इसका भी एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस तो इसके लिए जनरलाइज्ड है क्योंकि पैराबोला ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी एक्चुअली एक्स एक्सिस ही है। ज्यादा बेटर वर्ड क्या होगा ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करें, इसलिए मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखवाया है पैराबोला के केस में। मैंने आपका एक्स एक्सिस नहीं बोला है क्योंकि एक्स एक्सिस केवल इसके लिए वैलिड है। अगर ये पैराबोला आपका शिफ्टेड हो जाए या सपोज रोटेटेड हो जाए, रोटेटेड पैराबोला आपका कैसा होता है, सॉरी, रोटेटेड पैराबोला आपका कैसा होता है, ये आपकी कोई एक्सिस रही होगी, ये कुछ रोटेट हो जाएगा इस तरीके से करके, ये उसका भी आपका अगर इस तरीके से अगर उससे नॉर्मल डालेंगे तो फुट ऑफ नॉर्मल के जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसका भी जो आपका सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे देखा जाता है। यस, प्रॉब्लम किसी को कुछ, दीदी प्रॉब्लम कुछ इस रिजल्ट में? नहीं सर। भक्ति क्लियर है आपको? हाँ सर। यस, पार्थ क्लियर है? हाँ सर। प्रणव पाटिल, प्रणव प्रताप पाटिल, सोहम, इसके अलावा संस्कृति, राजनंदिनी, जिनसे हाँ मैंने सर। राजनंदिनी क्लियर है आपको? ओ राजनंदिनी, या दो है राजनंदिनी, कंफ्यूज हो जाती हाँ सर बात। सर। चलिए ठीक है, तो मैं इस रिजल्ट को लिख देता हूँ जो हमने क्लियर किया, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस स्क्रीन को। इसका मतलब किसी बच्चे का मैसेज आया है और ये बच्चा है बीच में नेट गया था, कोई बात नहीं पढ़ाओ, इसका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, नेट चला जाए आप लेक्चर में किसी काम से नहीं भी आ पाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस रिजल्ट को लिख देता हूँ, क्या है, द ट्राइंगल formed by the feet of normal drawn from a co-normal point. The triangle formed by the feet of normal drawn from a co-normal point. The triangle. मेरे को यहाँ पे the centroid of triangle लिखना चाहिए था, चलिए आप लिख देते हैं। The पूरी लाइन ही हटा देता हूँ। अब लिख देते हैं the centroid of triangle formed by the feet of normal drawn from a co-normal point lies on axis of parabola. Yes, axis of parabola पे लाई करना है। इसके साथ हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो गई हैं। ठीक है ना, यस ये प्रॉपर्टी है हमारी खत्म हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं।
थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? इफ द पॉइंट पी एच कॉमा के, इफ द पॉइंट पी एच कॉमा के, इफ द पॉइंट पी एच कॉमा के 3 normals are from, if the point ph comma k, if from the point होगा, if from the point ph comma k 3 normals are drawn to parabola, to parabola to parabola, or the parabola is y minus 1 का whole square equal to 8x minus 2। ये पैराबोला है, इस पे कोई ph कोमा के रहा होगा कोई पॉइंट, वैसे तो ये पैराबोला भी शिफ्टेड है आपका। then find the condition, then find the condition, तो आपको उसकी कंडीशन बतानी है। कंडीशन से उसका मतलब क्या है? कंडीशन से उसका मतलब क्या है? मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि भाई ये पॉइंट आपका, तो सुनिए, ये पॉइंट पी आपका एच कॉमा के, इससे इस पैराबोला पे जो है वो 3 नॉर्मल आपके डाले गए, तो आपको कंडीशन बतानी है। कंडीशन आपको कैसे बतानी है ना, कि एच और के में रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ अननोन तो गिवन नहीं है, एच और के ही अननोन वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या होगा दीदी, क्या कंडीशन होगी? इस कोऑर्डिनेट के साथ में पैराबोला में क्या कंडीशन होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर मेरे पास पैराबोला था, और जब ये पी एच कोमा के से इसके ऊपर 3 नॉर्मल पॉसिबल है, तो कंडीशन क्या थी? पहले तो ये बताओ, तब क्या कंडीशन थी? बोलो दीदी। वो एच है वो क्या 2a से कंडीशन? बड़ा होना चाहिए। एच जो है वो आपका 2a वो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन सही है। तो इस केस में कंडीशन क्या बनेगी? इस केस में कंडीशन क्या बनेगी बताओ? एच इस केस जो में है ना हाँ हमारा, हाँ, एच जो है ये शिफ्टेड पैराबोला है, ध्यान रखिएगा, ये शिफ्टेड पैराबोला है। यही तो समझ में आएगा ना, यही तो पता पड़ता है इंसान का कितना बच्चा दिमाग लगा पाता है। x इक्वल्स टू 6 के मतलब राइट साइड पे होगा लाई करेगा। भाई शिफ्टेड पैराबोला है दीदी, शिफ्टेड पैराबोला है, आप इसको एज अ जेन्युइन पैराबोला नहीं ट्रीट कर हाँ सकते ना। हाँ, तो नहीं नहीं वैसे नहीं कर रहे, है तो शिफ्टेड किया है ना, हाँ तो तो शिफ्टेड है, फिर तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख दूं, h इज इक्वल टू इसका a कितना है, इसका मेरे लिए a कितना हो जाएगा, इसका 2, तो h इज ग्रेटर देन अगर मैं 4 कर दूं, तो फिर इस पैराबोला में और इस पैराबोला में तो फिर कुछ अंतर ही नहीं है, इसका मतलब इसके लिए भी आप मैंने ये नहीं कंडीशन बता। बोला 4, मैंने 4 नहीं बोला, कितना बोला फिर आपने? मैंने पहले तो बोला x इक्वल्स टू 6 के आगे लाई करेगा, मतलब राइट साइड में लाई करेगा। x इज इक्वल टू 6 के आगे लाया करेगा। चलिए कैसे? हाँ कैसे आई कंडीशन बताइए? मतलब हाँ, वो वर्टेक्स की वो y एक्सिस होगी ना, मतलब वर्टेक्स पे होगा ना, वर्टेक्स के पॉइंट होंगे हमारे 2,1 2,1 होंगे। ये 2,1 ले लीजिए, चलिए ये 2 है, ये आपका 1 है, ये ले लिया 2,1। ये पैराबोला आपका क्या है? रोटेटेड तो है नहीं, शिफ्टेड है। ये हो गया, चलिए ये हो गया, और ये पी एच कॉमा के है, तो क्या होगा कैसे करें इसको? यस, आपका आंसर फिर सही है। इसके फोकस होंगे फोकस क्या होंगे? फोकस की लेंथ कितनी? 1,4, 1,4, शाबाश, 1, फिर 2a से बड़ा होना चाहिए, तो फिर 6 के आगे जाएगा। 1,4 या 4,1 होगा बेटा? 4,1 4,1 सॉरी। मतलब ये आपका 4,1, तो इसका 2 है, इसका कहाँ चला जाएगा इसका? भाई ये तो आपका ए आ गया ना, भाई ये आपका 6,1 पे तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है इसकी? 2। तो और अगर ये आगे 2 और आगे आगे जाएगा, देखते हैं और बच्चों से बात करते हैं। तो यस, बिल्कुल सही बोला आपने कि अगर ये 2 है यहाँ से और 2 अगर देखेंगे तो 2 आपका यहाँ 6 पे चला जाएगा, तो क्या कंडीशन होगी? क्या कंडीशन होगी पार्थ? कि ये जो पॉइंट होगा आपका, ये इस रीजन में लाई करेगा, इस रीजन में कहीं भी लाई कर सकता है। तो इसके एच कोऑर्डिनेट के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 6, बस यही कंडीशन है इसकी।
भक्ति क्लियर है आपको? तो भक्ति, हाँ सर। संस्कृति क्लियर है? हाँ सर। चलिए दीदी आपने आंसर बहुत अच्छा दिया इसका, और यस वास्तव में बहुत अच्छा दिया। इतनी जल्दी मतलब मैं जब क्वेश्चन लिख रहा होगा तो शायद आपने सॉल्व भी करना चालू कर दिया होगा, इसको देख के ये लगता है। बाकी अगर इसको केवल एनालिटिकली भी सॉल्व करना हो ना, या डायग्रामिकली, कोई डायग्राम नहीं बना रहा हो, जैसे बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे जो डायग्राम से भागते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है और डायग्राम से भागते हैं इस क्लास में। और एक का नाम लूँ ना तो ये प्रणव प्रताप पाटिल, ये बच्चा बहुत शानदार सॉल्यूशन बनाता है, मगर डायग्राम से हमेशा भागता है। और मैं इसको हमेशा यही कहता हूँ कि तुम क्यों डायग्राम से भागते हो। तो जो बच्चे स्पेशली जो डायग्राम से भागते हैं ना, तो देखिए उनके लिए वैसे तो आ गया ये एच इज ग्रेटर देन, आपको पता है कि इस रीजन में लाई करेगा। और अगर मैं इसका सेकंड मेथड अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो देखिए क्या होगा। मैं क्या करता हूँ ना, वही y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एट x माइनस 2 है। तो मैं क्या करता हूँ ना दीदी, यही कैपिटल Y, कैपिटल Y इससे रिप्लेस किया, और ये 8x इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है दीदी? अब मेरा जो हाँ हाँ, तो अब मेरा जो यहाँ पर जो भी मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने अब मेरे पास जो भी इसके कोऑर्डिनेट होंगे, जो को नॉर्मल पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ उसके जो कोऑर्डिनेट है वो इसके रेस्पेक्ट में, कैसे बताऊं, इसके रेस्पेक्ट में ये जो मैंने कोऑर्डिनेट लिया, अगर मेरे पास पैराबोला ये होता, और अब अगर मेरे पास पॉइंट जो है वो पी कैपिटल एच कोमा कैपिटल ये ले, तो मेरे पास कैपिटल एच जो है वो किससे बड़ा होगा, आपका 2a से बड़ा होगा, 2a से बड़ा होगा। और कैपिटल एच, इधर देखना दीदी, क्योंकि मैंने क्या किया है ना, ये कैपिटल एच लिया है, और यहाँ पर मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या था, ये मेरे पास क्या है, कुल मिला के अगर मैं इसको एक्सेस ले लेता हूँ तब मेरे पास एच कोमा के कोऑर्डिनेट है। और जब मैं यहाँ पर एच रखूंगा तो एच की जगह और स्मॉल एच और इस एच में क्या रिलेशन होगा, ये जो स्मॉल एच जो आया है और इस कैपिटल एच में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि मेरा डायग्राम जो है वो शिफ्टेड है। मैंने एज्यूम किया गया इसको, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स हो गया, ये मैंने कैपिटल एच कोमा के ये माना है, गिवन मेरे को स्मॉल एच कोमा स्मॉल के था। तो इस एच और उस एच में क्या रिलेशन होगा भाई, इस एक्स और इस एक्स में क्या रिलेशन है, मेरी बात सुनिए, देखिए ये कैपिटल एक्स और इस स्मॉल एक्स, इसमें क्या रिलेशन है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस 2। तो इस कैपिटल एच और उस वाले स्मॉल एच, इसमें क्या रिलेशन जाएगा, बाय सिमेट्री क्या रिलेशन जाएगा, क्या जाएगा, कैपिटल एच एच इज इक्वल टू स्मॉल एच माइनस माइनस 2। क्यों होगा ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, अगर इसका रीजन समझना चाहते हैं तो भैया रीजन तो ये है मेरे पास ओरिजिन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट, अभी मैंने कर्व को शिफ्ट किया है, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन की शिफ्टिंग है। तो ये जब मैं ओरिजिन को उठा करके यहाँ पे रख दूंगा, जब मैं ओरिजिन को उठा करके यहाँ पे रख दूंगा तो स्मॉल एच, यही रिलेशन आएगा ना, आपने मैंने बताया था ना, जब मैंने ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो मेरे पास पॉइंट की शिफ्टिंग क्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। अरे बोलो ना, जब ओरिजिन को शिफ्ट कर देते तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यही तो शिफ्ट होते हैं। नहीं पता क्या पार्थ, पार्थ को नहीं पता है, पढ़ते पढ़ते नहीं ना वो पार्थ। हाँ सर। पता है ना भाई, पैराबोला की जब हम सेंटर को जब ये ओरिजिन को जब किसी पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होता है, अगर ओरिजिन को अगर मैं किसी पॉइंट पे शिफ्ट कर देता हूँ तो अगर उस पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट आपके पास एच कोमा के थे पहले, और अल्फा कोमा बीटा पर अगर मैंने उसको कोऑर्डिनेट को ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है तो मेरे पास नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, एच माइनस, बताना पड़ेगा पूरा फिर से, वही तो ना बच्चों, देख लो भाई ना। वैसे अगर मेरे पास ओरिजिन को अगर मैं ए कॉमा बी पे शिफ्ट करता हूँ, ए कॉमा बी पे शिफ्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, पी एक्स माइनस ए और वाई माइनस ए, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। पता है या नहीं पता है, जब ओरिजिन को रख देते हैं तो इस पे शिफ्ट इससे कन्वर्ट हो जाता है, y माइनस बी, वाई माइनस बी, बी होगा, डी भी नहीं होगा, बी होगा। क्यों पार्थ, याद है कुछ थोड़ा बहुत पार्थ? सर जब ओरिजिन को आप ए कोमा बी पे शिफ्ट करोगे तो जो आपके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई जिसके होंगे वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बात पता है या नहीं पता है, जवाब दो हाँ पार्थ। सर। भक्ति
याद है कुछ? हाँ सर पता है। तो ये है मेरे पास कर्व, मतलब ये कर्व मेरे पास यहाँ पड़ा है, तो मैं ओरिजिन को क्या कर रहा हूँ ना, ओरिजिन को उठा करके 1,2 पे शिफ्ट कर रहा हूँ, और 1,2 पर मैं जैसे ही शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास पैराबोला क्या हो जाएगा, कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये हो जाएगा। तो मेरे पास जो P H कोमा K था वो मेरे पास अब कितना हो जाएगा, वो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरे पास अब जो है नया P किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H माइनस 2 और K माइनस 1, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा K माइनस 1 में। तो अब मेरे पास क्या है, ये रहा मेरे पास H माइनस 2, इस पॉइंट के लिए निकालना है और पैराबोला आपके पास ये है, तो ये H माइनस 2 ग्रेटर देन क्या होना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया ना, H माइनस 2 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2a होता है, 2 इंटू a, तो ये कितना देगा आपको, H माइनस 2 ग्रेटर देन 4, तो H ग्रेटर देन 6। अगर नहीं डायग्रामिकली करना चाहते हो तो फिर शिफ्टिंग से करना पड़ेगा। सबसे अच्छा मेथड ये है मेरे हिसाब से, सीधे सीधे यहाँ पैराबोला बनाओ, H इज ग्रेटर देन 2a लगाओ, ये रीजन निकल के आ जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे बेटर अप्रोच है, आपको अगर इससे बेटर अप्रोच आती है तो आप वो अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q, द, ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P and Q, the ordinate of P and Q on parabola